से होंगे। जनाब ले हैं मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया। लें जी, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स देख रहे हैं आजकल हम, तो देखते हैं कुछ स्पेशल क्या देखने को मिलता है बताते हैं। सो आज हम कुछ अलग देखने लगी है, वो भी इंडिया का। तो क्या बात है, वो देखने की हैंडीक्राफ्ट जो हैंड से बने हुए क्राफ्ट। तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं बट बिफोर टेल आई विश एंड ऑल ऑफ द रिएक्शन टू स्टार्ट। ये बॉक्स बना है भैंस की हड्डियों से और ये है इंडिया का ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट। तो आज मैंने खर्च किए 1 लाख रुपए भारत के सबसे यूनिक हैंडीक्राफ्ट खरीदने के लिए। वो भारत जिसके हर कोने में एक नया क्राफ्ट मिल जाएगा, कोई 4000 साल पुराना, कोई 10 लाख रुपए का। भारत में ना 70 लाख मेहनती कारीगर हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में हैं, पर हर साल 7 लाख कारीगर ये बिजनेस छोड़ देते हैं। इन्हीं कारीगर की मेहनत को टच एंड फील करने के लिए और इनकी कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो कमेंट में ना एक छोटा सा दिल जरूर छोड़ के जाना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि सबसे महंगा प्रोडक्ट एंड में है। तो चलो खोलते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट। 1 2 3 4। सबसे पहले है कर्नाटका के चन्नापट्टनम टॉय। कितने प्यारे प्यारे ऐसे छोटे छोटे से टॉय सेट्स है। बोलिंग का टॉय सेट है। क्या कहते हो? अंडर आर्म बोलिंग में तो माहिर है हम। यहाँ पे चकला वेलन दे रखा है उन्होंने। जैसे अगर मान लो ये छोटी बच्ची है, ठीक है, तो अगर आप इसको बच्चे के सामने अगर आप ऐसे करोगे तो उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, देखना। ये टॉयज बनते हैं कर्नाटका में, जहाँ की फेमस सिटीज बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में है एक छोटा सा टाउन जिसे टॉय कैपिटल ऑफ कर्नाटका कहते हैं, चन्नापट्टनम। वहाँ की 60% आबादी कारीगर है। कारीगर बहुत मेहनत से बनाते हैं ये खिलौने। आइवरी वुड से बनते हैं ये खिलौने, जो इजीली अवेलेबल, इजी टू कार्व और लॉन्ग लास्टिंग वुड है। इसी वुड को अपने हाथ से शेप देते हैं ये कारीगर, जिससे ये अलग अलग इंट्रिकेट ब्यूटीफुली डिजाइन टॉयज बनते हैं। और इसमें फिर नेचुरल कलर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि ये जो येलो है ना, ये हल्दी से बना है, और ये जो ग्रीन है ना, ये लीफ के कलर से बना है। अच्छा, और इन खिलौनों के ऊपर ना एक शाइनी सा लुक होता है। ये शाइनी लुक इसलिए आता है क्योंकि इन खिलौनों को एक स्पेशल पत्ते से पॉलिश किया जाता है। बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट खिलौने हैं ये, 100% चाइल्ड सेफ। चाइना के खिलौनों की तरह नहीं कि कभी भी टूट जाए या फिर हार्मफुल हो बच्चों के लिए। अगला प्रोडक्ट है नॉर्थ ईस्ट से, असम की फेमस बैम्बू हैट, जो पूरे दुनिया में फेमस है। क्या लगा था हम अपने नॉर्थ ईस्ट को भूल जाएंगे? भाई ऐसा कैसे? आज हमारा भारत वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसर है, असम की वजह से। इन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट से बनती हैं ये हैट, जिन्हें बनाते हैं असम के लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप के लोग। लीव्स को सुखा के, काट के, आग में सॉफ्ट करके कारीगर इन्हें अपने हाथों से केयरफुली मोड़ते हैं और एक परफेक्ट शेप देते हैं। ये हैट्स ना सिर्फ दिखती ही सुंदर नहीं है, ये असम के फार्मर्स को ऐसे धूप से भी बचाती हैं, और क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है इसलिए बारिश से भी बचाती है। कितनी मस्त चीज है ना इंडिया के हैंडीक्राफ्ट। अगर इनके बारे में समझ गए तो हम इंडियन स्टेट्स के कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में भी पूरी तरह समझ जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट में। ये एक प्रोडक्ट तो हिस्ट्री भी समझा देगा। क्योंकि ये है इंडिया का ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट। ये है डोकरा हैंडीक्राफ्ट। इसे एक स्टैचू को बनाने में पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। इतना बारीक बारीक डिजाइन है कि देखने में ही पता चल जाता है कि बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। ये बनते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में। पहले क्ले का मोल्ड बनाया जाता है और सुखाया जाता है, फिर बी वैक्स को मेल्ट करके ऐसे लॉग्स बनाए जाते हैं। इन्हें मशीन्स में डालते हैं और ये धागों की तरह बाहर निकल के आते हैं। एक धागा निकालने में 20 मिनट लग जाते हैं। फिर इन्हीं धागों को क्ले में लगाया जाता है, एकदम बारीक बारीक इंट्रिकेट डिजाइन्स बना के। और ये डिजाइन्स यूजुअली हमारे रिच एनिमल्स या फिर गॉड्स को दर्शाते हैं। फिर भी अभी मेहनत खत्म नहीं हुई, क्योंकि बी वैक्स के ऊपर एक और बार क्ले लगाया जाता है और भट्टी में डाला जाता है, जहां गर्मी से अंदर की वैक्स मेल्ट हो जाती है और उसके ऊपर पिघला हुआ मेटल डाला जाता है। और फिर मिट्टी को तोड़ के निकलता है ये सुंदर स्टैचू, जो कभी भी खराब नहीं होता। एक बार घर में लगा लो तो 1000 लोग पूछेंगे कि कहां से लेके आए हो। मैं अभी भी खोदूं तो ये देखो, ये जला हुआ मेल्टेड मोल्टन क्ले निकलेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हैंडीक्राफ्ट्स की जो इम्परफेक्शंस होती है ना, वही उनको एकदम मस्त बनाती है। अब ईस्ट इंडिया से चलते हैं वेस्ट इंडिया।
जहाँ पर मिलती है ये कोल्हापुरी पैटर्न। देखने में 9 फटके में 100। ये चप्पल ना भैंस के चमड़े से बनती है। सबसे पहले इस चमड़े या लेदर को जोर से पीट के चप्पल का सोल बनाते हैं। फिर इस सोल में बहुत सारे सीड्स यानी बीज भरे जाते हैं ताकि चलते वक्त चप्पल एक आवाज करे। इसी आवाज को सुन के जंगली जानवर भाग जाते थे पहले, और अब ये आवाज कोल्हापुरी की पहचान बन चुकी है। फिर उसके बाद लगती है सेकंड लेयर। पिन लगाकर बारीक सिलाई की जाती है। फिर इसे अस्थि से मारा जाता है। रापी से बॉर्डर को यूनिफॉर्म शेप दी जाती है और पंच करके स्टाइल्स बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र के गर्म मौसम के लिए ना ये चप्पलें एकदम परफेक्ट है, खुली खुली हुई सी। फिर अंगूठे के लिए स्ट्रैप लगाया जाता है। स्ट्रैप का एक हिस्सा आगे लगाया जाता है, बाकी 2 साइड्स में। फिर कुछ कोल्हापुरी चप्पलों को कलर किया जाता है नेचुरल लाल फूल का कलर यूज करके। एक कोल्हापुरी चप्पल 10 सालों तक चल सकती है। इन चप्पलों को बनाने वाली कम्युनिटी को पहले पिछली जात का माना जाता था, पर इसी कम्युनिटी ने भारत को सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर फुटवेयर बनाया है। ऐसी लेदर फुटवेयर जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्हें पहनते ही एकदम रॉयल सी फीलिंग आ जाती है। ये 8 पीस बना है भैंस की हड्डियों से। हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुस्लिम कम्युनिटी सेंचुरी से फेमस है हड्डियों से सुंदर 8 पीसेस बनाने के लिए। ये कारीगर ना मरे हुए भैंस या ऊंट की हड्डियां खरीद के लेके आते हैं कसाई की दुकान से 3 से 5 हजार की। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सोडा में रख के बॉईल किया जाता है 3 से 4 घंटे। सुखाने के बाद इन्हें साथ में चिपकाया जाता है। फिर बनते हैं ये सुंदर बारीक डिजाइन्स। ये एक एक छेद को खुद हाथ से किया जाता है और फिर इन्हें साफ करने के लिए पहले हाइड्रोजन में रखा जाता है, फिर डायरेक्ट लाइट में। इसी की वजह से इसका सुंदर कलर आता है व्हाइट सा एकदम। हर एक पीस को फिर साथ में जोड़ा जाता है। जैसे ये पीस ऊपर से अलग से लगाया होगा, ये पीस ऊपर से अलग से लगाया होगा, और इन सारे पीसेस को ज्वाइन करके कई सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे ये वाला जो पीस है ना, ये सिर्फ शो पीस नहीं है, ये एक एक्चुअल फंक्शनल लैंप है। दिखाती हूँ, रुको। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट है ये शॉल, जिसे यंग लड़कियां बनाती हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड्स के लिए। ये है डोंगरिया शॉल, जो बनता है उड़ीसा के उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ओयो के फाउंडर का भी घर है। इसी गांव में रहती है डोंगरिया कोंद ट्राइब, जो एक बहुत वनरेबल ट्राइब है। इसी ट्राइब की 1800 लड़कियों का सोर्स ऑफ इनकम है ये शॉल। ये शॉल इस ट्राइब को सर्दी से तो बचाता ही है, साथ में इस ट्राइब की सुंदर कला को भी दर्शाता है। इन शॉल्स में ना ज्यादातर 4 ही कलर्स होते हैं और ये नेचुरल कलर्स से बने होते हैं, और इसीलिए ये शॉल सिर्फ यूजफुल ही नहीं है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। अच्छा, ऐसी ही एक और यूजफुल चीज है आपका सब्सक्राइब दबाना टू योर मेट केके क्रिएट, क्योंकि हमारा YouTube पे एम है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पर कम से कम हम एक वीडियो तो बनाए ही बनाए। ये करना तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप हमको कमेंट में बताओगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट की खासियत क्या है और अभी सब्सक्राइब दबाओगे। तो चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। और ऐसे ही विभिन्न कल्चर्स हमको मिलेंगे हमारी साउथ इंडिया में, जहां से है हमारा सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट। मैम आपका कोरिया। थैंक यू। केरला की फेमस रियल गोल्ड से बनी कसब्बू साड़ी और मुंडू हर मलयाली की शान है ये। इसको आपके साउथ इंडियन फ्रेंड ने कभी ना कभी पहना ही होगा। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। पहले कॉटन के धागों को राइस स्टार्च में डुबाया जाता है, फिर इसे पानी में रखा जाता है 6 से 7 घंटे, और हर दिन इसे पैरों से कुचला जाता है, जिससे ये धागे बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। इसी कुचलने की वजह से ना ये कसब्बू साड़ी हमेशा स्ट्रेट रहती है, एक नॉर्मल साड़ी की तरह कभी फूलती नहीं है। फिर धागों को हाथ से ब्रश किया जाता है कोकोनट की छाल यूज करके। 5 दिन लगते हैं कारीगर को एक साड़ी बनाने में, और इसे बनाने में ये एक आवाज हजारों बार सुनाई देती है। पहले गोल्ड के धागों का ये बॉर्डर तैयार होता है और फिर तैयार हो जाती है ये साड़ी। और अब टाइम है सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का। ये एक साड़ी बनाने में 700 परिवार लगते थे। हर एक धागे को एक एक करके हाथ से कलर किया जाता है। आज है पाटणनी पटोला साड़ी, जो बनती है गुजरात के पाटण शहर में। ये एक साड़ी को बनाने में ना 1 साल लग जाता है। पहले इसके डिजाइन को पेपर में बनाया जाता है, छोटे छोटे बॉक्सेस वाले पेपर में। फिर इस डिजाइन को फैब्रिक में बनाते हैं एक स्ट्रिंग की मदद से। हॉरिजॉन्टल फैब्रिक और वर्टिकल फैब्रिक को अलग अलग किया जाता है, और जिस एरिया में कलर नहीं
चाहिए उसको कवर कर दिया जाता है। बाकी के धागे को बहुत ध्यान से कलर में डिप किया जाता है ताकि बस उतने से एरिया में कलर चढ़े। फिर उस एरिया को कवर करके दूसरे एरिया को ध्यान से कलर में डिप किया जाता है। फिर ये जाती है स्पेशल मिल्स में। एक एक धागे को साथ लाया जाता है। 8 घंटे लगते हैं बस 6 इंच पूरा करने में और तब जाके निकल के आते हैं ये सुंदर डिजाइन। तो भाई इतनी सारी मेहनत से बनते हैं सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट, फिर भी बहुत सारे भारतीयों को ऐसा लगता है कि ये हैंडीक्राफ्ट तो पुरानी चीज है, बिल्कुल अनकूल है, नहीं है, यूजफुल ही नहीं है। तो कैसे हम इनकी इंफॉर्मेशन और इनकी कहानियां पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे? कैसे? हमने जो भी ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं ना, इनका डिस्क्रिप्शन और इनकी डिटेल्स नीचे डाल दी हैं। तो अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो, आपका मन हो, तो प्लीज वो डिटेल्स चेक करना और इन कारीगरों की ये मेहनत अपने घर में भी रखना। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Also, I will say the handicraft of India is really special and really super। और ये कहा जाता है कि भाई ओल्ड हो गई है फैशन में इस तरह, लेकिन नहीं, इतनी प्यारी होती है चीज़ें। जब मैं ये पहले वीडियो में भी मतलब फर्स्ट ये खिलौने देखे, फर्स्ट में खिलौना का था, इतने प्यारे वो कलर ओरिजिनल से, ग्रीन कलर को घास से दी जाएगी लीफ से और येलो कलर हल्दी से ओरिजिनल, और हार्मफुल भी नहीं होते और बड़े मजबूत है। चाइना के लोकल खिलौने बिल्कुल नहीं होते। और फिर होती है हैट, जो किसान भी होते फार्मर, उनके धूप से भी बचाती है, बारिश से भी, और बड़ी प्यारे डिजाइन भी होता है। और फिर उन्होंने हमें शॉल दिखाई, वो जो शॉल दिखाया ना कैसे वो उनके थे ना जी। और बाकी पे साड़ी भी तो इतनी मेहनत, 6 घंटे लगते थे 16 इंच पूरा करने में, 16 इंच पूरी करने में। हाँ। जी इतना ज्यादा इनके पीछे ना, इसको हम एकदम से देखते हैं और कहते हैं हाँ ये प्यारा। वो बोन्स वाला भी था ना, तुमने वीडियो देखी थी, बोन आर्ट, तो वो भी तो ना, वो 1 मिनट हम कहते हैं हाँ ये प्यारा है, प्यारा है। कितनी मेहनत और कितना उन कारीगर, कितने लाखों कारीगर से बेचारे कम होते जा रहे हैं, कि नहीं होने चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए और लोगों को इस तरफ आना चाहिए। इससे रुझान ही खत्म होता जा रहा है। ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स और इस किस्म के जितनी भी आइटम्स होते हैं ना, उन पर कोई ध्यान ही नहीं इतना करता। तो ये इनकी वीडियो में हमेशा मैसेज होता है, कहते भाई ख्याल ध्यान नहीं करेंगे तो किस तरह हमारा प्रमोट होगा ये सारे, ये कल्चर भी हैंडीक्राफ्ट वाला। और वो जो इंडिया के सारे जितने पार्ट्स थे ना, सारे वहां से मंगवाई चीजें इन्होंने, अनबॉक्सिंग की, कोल्हापुरी चप्पल भी दिखाई, और कितने लाख रुपए में गए थे, मैंने सारी चीजें मंगवाई हैं। और चप्पल, शॉल्स और अपनी साड़ियाँ और डेकोरेशन पीस, वो लैम्प बच जाता है बोन्स वाला वो जो पीस था, बच्चों के खिलौने दिखा दिए। ये तो हमने भी वो चकना बेलन और ये हमने भी लिया है जी, मुझे तो बड़ा पसंद है। और बाकी हैट का भी किस तरह सुखाई जाती हैं वो पत्ते, वो दरख्तों के, और उनको किस तरह फिर जोड़ा जाता है। और ये हाथ से होने वाले काम है, इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के। तो ये तो बड़ी कीमती असासा है किसी भी कंट्री के। हमारे यहाँ पे भी इसी तरह ही है, हमारा अपना भी ऐसे ही आर्ट है, हमारा अपने भी ऐसे हैंडीक्राफ्ट, बड़े प्यारे हाथ से बनी हुई चीजों की तो बात ही हो रहा है। कपड़ा ही इतना कीमती होता है जो हाथ से बनाया जाता है, चाहे वो आपकी वो जर्सियां, स्वेटर हो, चाहे फिर जो भी हो, शॉल्स हो। और जी, और जो बाकी ना चप्पला जो थी, वो चप्पल बोली 10 साल जो चल सकती है, कोल्हापुरी चप्पल हमने पहनी हुई है, वो तो फिर वाकई में स्टेटस शो होता है उससे भी। जी। सो इनको ये चीज़ों की आपको कदर करनी चाहिए, मतलब जो मतलब कोई इसे करनी चाहिए, ओल्ड है ये कदर करनी चाहिए। और इस एक और चीज़ कदर करनी चाहिए, आपको हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए, तो इससे हमें खुशी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी। और इसलिए हम आपके लिए ज़बरदस्त सी रिएक्शन वीडियोस लाएंगे। सो फिर आते हैं उसी की ज़बरदस्त सी और धमाकेदार रिएक्शन वीडियो। सभी तक के लिए बाय।